24 अक्टूबर 2016 की वो तारीख जब कानपुर के चकेरी इलाके में साइकिल से जा रहे टीचर रमेश बाबू शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 महीने तक परिवार और पुलिस यही तलाशते रहे कि आखिर रमेश बाबू शुक्ला को गोली मारी तो किसने और क्यों मारी। आज हम उन्हीं रमेश बाबू शुक्ला के घर में मौजूद हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी, उनके बेटे मौजूद हैं। हम उन्हीं से शुरुआत करेंगे। माता जी, 24 अक्टूबर को आपको कैसे जानकारी मिली, किसने सूचना दी? स्कूल का लड़के पढ़ाते थे, वो लड़के की उसकी सिस्टर यहाँ पे उसकी ससुराल थी, उसने यहाँ खबर की कि गुरु जी की किसी ने गोली मार दी गुरु को। तो उन्होंने उनकी सास यहाँ पे आके खबर बताई आके, तब मैंने जानी। फिर आप लोग कहाँ गए, कैसे? फिर भाई साहब नीचे रहते, उन्होंने हमको ये नहीं पता कि मतलब ख़त्म हो गए हैं क्या हुआ। उन्होंने कहा एक्सीडेंट हो गया, बहन जी चलो चकेरी चलिए, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया भाई साहब का। फिर हम वहाँ गए थाने से पता चला कि अस्पताल में मैंने देखा जाके। अस्पताल में आप लोग पहुंचे वहां पर, तो वहां पे वो लेटे थे वो जी। 5 महीने 6 महीने तक तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या, तो क्या रहा? कुछ नहीं पता चला, पुलिस वाले भी परेशान थे, कुछ नहीं। स्कूल भी जाते थे, कदे गुरुजी को कुछ ने गोली मारी, पता ही नहीं चलता, वो तो इतने सीधे साधे थे, किसी को कुछ नहीं पता चला। 5 महीने बाद फिर पता चला। आप लोग भी 5 महीने तक अंधेरे में रहे? जी जी। बहुत मुश्किल रही होगी। बहुत मुश्किल थी, क्या करें। अब आज जिन लोगों ने गोली मारी, हत्या की, उसमें से उस हत्या में शामिल एक सैफुल्लाह की तो मार्च 2017 में एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन बाकी 2 जो साथी थे उसमें आतिफ मुजफ्फर और उन 2 लड़कों को भी सजा सुना दी गई है। अब लगता है न्याय हुआ है? हमें नहीं पता कुछ, क्या पता। भगवान ने न्याय किया, अब उनको सजा मिल गई है। जी, उसको सजा ऐसी मिले जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ, ऐसा किसी का और का घर बर्बाद ना हो, उसको फांसी ही मिले। हमारे साथ बात करने के लिए उनके बेटे अक्षय भी हैं। अक्षय, चूंकि उस दिन घटना वाले दिन यहीं पर मौजूद थे, अक्षय उस दिन क्या हुआ? मम्मी ने आपकी फोन किया, आप कहाँ थे, क्या था? जी, मैं कॉलेज में था। मैं बीटीसी कर रहा था यहीं कानपुर में। तो मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास कि बेटा जल्दी चले जाओ, पापा के साथ कुछ अनहोनी हुई है और एक्सीडेंट पता चला। तो मैं वहीं से सीधे आया, अपने घर आया। घर को पता चला कि नीचे सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, तो वहाँ पे मैं चकेरी थाना गया। वहाँ से पता चला, वहाँ के उन्होंने कहा कि आप काशीराम हॉस्पिटल में आपके पिताजी हैं, आप वहाँ जाओ। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे पिताजी मृत पाए गए थे उसमें, और पता चला कि किसी ने उनको गोली मार के हत्या कर दी थी। कहाँ पे गोली मारी थी? कंधे पे मारी थी, पीछे से उनके कंधे पे जी। 6 महीने का वक्त लगा आप लोगों को पता। इस दौरान परेशान रहे होंगे कि किसने मेरे पापा को मार दिया? जी, बहुत परेशान रहे हम लोग। यही सोचते थे कि मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं, सीधे साधे एकदम पढ़ाते थे स्कूल में कि उनको कौन उनको मार सकता है। यही सोच रहे थे, हम लोग भी परेशान थे। और कमाने वाले वही थे हम लोग, हमें तो लगी नहीं थी नौकरी उस समय, वही थे। समय आर्थिक संकट भी पिताजी के जाने के बाद? जी, बहुत ज़्यादा जी। वो पिताजी, मतलब अब तो कहा जा रहा है कि उसमें टारगेट किलिंग हुई। वो कलावा क्या, मतलब किस तरीके से क्या पहनते थे, उनको गुरुजी कहते थे क्या? जो उनको वहाँ पे अक्सर पिताजी कलावा पहनते थे और बजरंगबली जी के भक्त थे और टीका लगाते थे, तो वहाँ के लोग गुरुजी कहते थे, जिनके शिष्य थे। और वहाँ पे पंडित जी अक्सर बुलाते थे, पंडित जी नाम से संबोधित करते थे वो उनको। कुछ अब तो ये हो गया कि उनको सिर्फ इसलिए मारा गया, एक टारगेट किलिंग थी, काफिरों को मारना था और सिर्फ हाथ में कलावा देख करके। जी, मुझको पता चला कि उनको, क्योंकि जिन्होंने मेरे पिताजी को मारा उनको आईएसएस से जुड़ना था, तो उनको शायद उसी ऐसी कमांड दी गई होगी कि किसी काफिर को गोली मारनी है। तो पिताजी की कलावा से पहचान करके उन्होंने पिताजी को अकेले आ रहे थे तो उन्होंने मार दिया। अब जो 2 लोग शामिल थे, आतिफ मुजफ्फर और फैसल, इन दोनों को सजा हो गई है,
लगता है न्याय हुआ है? जी न्याय देर बहुत 7 साल हम लोग ने किया, हम लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन अब कुछ न्याय हुआ है, थोड़ा सुकून मिला थोड़ा हम लोग को। इन सालों में सिर्फ इसी बात की सोचते रहे होंगे कि पापा का गुनाह क्या था? जी वही सोच रहे थे, सीधे थे, क्यों क्यों उनको मारा गया ये सोच रहे थे, किसी दुश्मनी नहीं, कैसे हम लोगों ने घर संभाला पापा जी के जाने के बाद सब, अब वही सब क्या। ये वो रमेश बाबू शुक्ला का परिवार है, बेटे हैं, पत्नी हैं, जो आज भी उनको याद कर बिलख उठते हैं, आंख में आंसू हैं। लंबा वक्त इस बात का सिर्फ इंतजार करने के लिए कि आखिर उनकी जान ली गई तो किसने ली। अब उनकी हत्या में शामिल 2 आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दी है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।